अस्सलामुअलैकुम। एक और इफ्तार स्पेशल रेसिपी लेकर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी आलू के पकोड़े। ये पकोड़े 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही लाइट और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इफ्तार के टाइम इसके खाने का मज़ा ही और है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। फूले फूले से गुब्बारे की तरह ये क्रिस्पी आलू के पकोड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और इनको मैंने इस तरह से सर्कल शेप में कट कर लिया है। आलू जो है आपने ना ही मोटे काटने होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटने होंगे। आलू कट करने के बाद आपने इनका पानी जो है बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अगर तो आलूओं के ऊपर पानी लगा हुआ होगा तो फिर बेसन की कोटिंग जो है इसके ऊपर नहीं ठहरेगी और आपके जो पकोड़े हैं वो फूले फूले से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक इसमें मैं डालूंगी 1/2 टी स्पून या हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है 1/2 टी स्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा इसमें जाएगा 1/2 टी स्पून। तो ये तमाम स्पाइसेस जो हैं हम बेसन के अंदर अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब आलू के पकोड़े किस तरीके से क्रिस्पी बनाए जाते हैं उसके लिए आपको चाहिए होगा चावल का आटा 1 टेबल स्पून। चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन चावल का आटा डालने से पकोड़ों का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है बानिस्बत कॉर्नफ्लावर के। चावल के आटे को भी हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आपने इतना इसमें डालना होगा कि आपका जो घोल है वो मीडियम बने, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बने और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बने। पतला बनाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर कोटिंग जो है वो नहीं ठहरेगी। आलूओं के ऊपर गाढ़ा बनाएंगे तो कोटिंग जो है वो मतलब बहुत मोटी मोटी बनेगी जो कि दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। हल्दी डालना मैं इसमें भूल गई थी। मैंने तकरीबन 1/2 टी स्पून हल्दी डाल के इसको मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा पानी और इसमें डाला, इसको मिक्स करेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ना ही ये बहुत ज्यादा पतला घोल है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल है। तो चलते हैं पकोड़े फ्राई करने की तरफ। कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है गर्म होने के लिए ठहरा दिया था और ऑयल जो है आपका जैसे ही मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू के पकोड़े डालते जाएंगे। आलू उठा के आपने इनको बेसन में डिप करना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और ऑयल में इस तरीके से आराम से डालते जाएंगे। एक बात का ख्याल रखेंगे कि आपने इनको फ्राई जो है मीडियम फ्लेम पे करना है। हाई फ्लेम करेंगे तो क्या होगा, कलर आ जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और आलू जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इनको हमने फ्राई करना है। आगे पीछे से जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। पलटे की मदद से इस तरीके से आपने इनको हिलाते रहना है चारों साइड पे, ताकि आलू के पकोड़े के ऊपर कलर जो है वो तमाम पकोड़ों के ऊपर बिल्कुल सेम एक जैसा है। और एक पकोड़ा ये देखें मैं आपको उठाकर भी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से गुब्बारे की तरह फूले फूले से बने हुए हैं। इसी तरह से जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सेम टू सेम अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी आलू के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और गुब्बारे की तरह फूले हुए बनेंगे। तो बस जैसे ये आगे पीछे से गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इनको निकाल लेंगे बाहर। इनको फ्राई करने में तकरीबन जो टाइम लगता है वो लगता है 7 से 8 मिनट। मैंने आलू के पकोड़े क्रिस्पी करने के लिए इसमें चावल का आटा यूज़ किया है। अगर आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर भी कर सकते हैं, उससे भी आपके आलू के पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन चावलों का आटा डालने से इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे देखें जैसे ही कलर आ गया तो एक छलनी की मदद से आपने इनको आलू के पकौड़ों को बाहर निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। तो ये देखें जनाब, हमारे क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनकर हो गए हैं तैयार। इसी तरह से सारे पकोड़े हम कर लेंगे फ्राई। ये देखें आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। तो गर्मा गर्म आलू के पकोड़े आप सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ। हरी चटनी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगी, आप चटनी की वीडियो देख लीजिएगा। आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें हमारे फूले फूले से क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो आज ये आपने अफ्तारी में गर्मा गर्म फूले फूले से क्रिस्पी आलू के पकोड़े ज़रूर बनाने हैं और ये मेरी आपको गारंटी है कि बच्चे भी ये बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, बड़े तो वैसे ही खाएंगे, बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत लाइट बनते हैं। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।